कानून कहता है, कानून लॉ कहता है, जो जब जेल गया कोई व्यक्ति, कर्मचारी या पदाधिकारी या मुख्यमंत्री या नेता, तो पद उसी समय समाप्त हो जाता है। पद को जेल में नहीं भेजा जा सकता है। आप त्याग पत्र दीजिए, नहीं दीजिए, आपको सस्पेंड जेल जाने के पहले, जब भी जेल गेट पर गया, जब भी हाथ में हथकड़ी लगा, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। और कोई नेता है, कोई पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसको जब भी जेल गेट पर गया तभी ये उसको सस्पेंड हो जाता है। जैसे ही नेता जेल गए तभी उनका पद छीना जाता है। लेकिन ये नया नियम में, ये कॉलेजियम सिस्टम के नियम में और मोदी जी के नियम में ये एक आविष्कार किया गया है, एक आविष्कार किया गया है। पद पर जेल जाएंगे, जेल ऐसे आएंगे तो पद पर चले आएंगे। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नहीं, ये केजरीवाल का नहीं, इस प्रकार का सैकड़ों केस देखा गया है, सैकड़ों केस। मनीष सिसोदिया और कर्नाटका के थे और वहाँ पर और थे, पूरे 100 केस में देखते हैं। जेल से छूटा, आरोप पर दाखिल होता है, नहीं होता है, वह केस कब खोलेगा कोई पता नहीं चलता है। तो आज जो समस्या है, आज जो समस्या है कि केजरीवाल को बर्खास्त करना चाहिए, केजरीवाल को हर हाल में बर्खास्त करना चाहिए, ममता बनर्जी को हर हाल में बर्खास्त करना चाहिए। अब कैसे पद पर बने रह जाते हैं, ये दुर्भाग्य बात है। ये केजरीवाल साहब वही केजरीवाल साहब हैं। शाहीन बाग बन गया, धारा 370 35 के लिए दिल्ली में आंदोलन चला। वक्फ बोर्ड को क्या 1000 करोड़ का संपत्ति दे दिया गया, कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जो मस्जिद में पूजा करते थे, नमाज अदा करते तो उनको पेंशन दिया गया 20,000 40,000, और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। और कितना संपत्ति का रखा, इस संपत्ति को बांट दिए। और दिल्ली में आज, दिल्ली में वह तो दिल्ली का राज्यपाल, दिल्ली पुलिस का एक इतिहास है, दिल्ली पुलिस का एक इतिहास है। अपराध करो, 24 घंटा के अंदर में हम तुमको गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली पुलिस का इतिहास है, तुम अपराध किया, हम 24 घंटा के अंदर में तुमको गिरफ्तार करेंगे हर हाल में। इसीलिए दिल्ली बच जाता है, नहीं तो केजरीवाल जैसे तो बर्बाद कर दिया। आज पंजाब में देखी केजरीवाल की पार्टी की सरकार, 3 लोगों की हत्या हो जाती है दिन उजाले में। वह पंजाब को बना दिए हैं केजरीवाल साहब, जो 85, 84 और 90 तक की जो सरकार थी, वह सरकार बना दिए पंजाब में। आज दिल्ली का आबो हवा, हिंदुओं को बीच सड़क पर मार दिया जाता है, आतंकवादियों पर ये आरोपित व्यक्ति पर आरोप पर दाखिल नहीं होते, सुबह में मारता है, शाम में लाश उठाने वाला तक कोई नहीं मिलता है। क्योंकि ये ममता बनर्जी से भी अधिक लोकप्रिय हैं, विदेशी और खालिस्तानी। दिल्ली से ही नारा निकला था, दिल्ली से ही नारा निकला था, हम दिल्ली को
पीएफआई का मुख्यालय बनाएंगे। यही केजरीवाल है, यही केजरीवाल है जो निर्भया की हत्या होती है रात के अंधेरे में, निर्भया की हत्या होती है रात के अंधेरे में, तो सभी हिंदू मासूम थे, उसको फांसी चढ़ा दिया गया। और श्रद्धा के मामले में मुंह खोला भी नहीं, श्रद्धा के मामले में मुंह नहीं खोला, श्रद्धा के मामले में मुंह। और सैकड़ों हिंदू लड़कियों को मार दिया गया, सैकड़ों हिंदू लड़का को ये आतंकवादी जिहादी और पीएफआई वाले ने मार दिया। लेकिन एक पर भी आरोप दाखिल नहीं हुआ। क्यों? तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी नज़र है, केजरीवाल जी का भी नज़र है, ये आतंक बढ़ाएंगे तो हमको वोट देंगे। जैसे ममता बनर्जी, जितना बांग्लादेशियों को मदद करो, जितना मुसलमानों को मदद करो, उतना हमारा वोट बैंक बढ़ता है। ममता बनर्जी का, केजरीवाल का यही संदेश है, यही संदेश है। अपराध करो, कितने का सरतम से जुड़ा हुआ दिल्ली में, पूरे भारत में जितना भी राज्य है, उस राज्य में सभी को मिला करके उससे आज़ादे दिल्ली अकेले में सरतम से जुड़ा हुआ आरोपत। और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग दिल्ली, हम दिल्ली। अभी केजरीवाल जी तो लोकसभा चुनाव में इनको क्या वो सीट मिला कि नहीं मिला, को सीट मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। तो ये दिल्ली का, नई दिल्ली की सरकार बनना चाहते हैं। केजरीवाल को यह ज्ञान नहीं है जो दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है कभी भी। और दिल्ली, ये जो केजरीवाल की लोकप्रियता है, यह लोकप्रियता नहीं है, ये सरकारी खजाना का लूट है। जैसे ये और नियम था पहले हर हाल में जब जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जैसे अभी हरियाणा में, वहाँ की सरकार विधानसभा को भंग करेगी और सरकार वह राज्यपाल की मर्जी पर है कि वहाँ पर काम चलाऊ रूप में आप उनको रख सकते हैं। तो वहाँ पर रखा जा सकता है काम चलाऊ के लिए। चुनाव क्या बिल्कुल हो गया, नॉमिनेशन हो गया, वहाँ पर तो काम चलाओ, वहाँ भी काम चलाओ नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर काम चलाओ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर केजरीवाल जी के मंत्रिमंडल के तो सभी सदस्य जेल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और कितने लोग हैं जेल यात्रा कर चुके हैं। और केजरीवाल पर तो जो देश का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जो सबसे बड़ा पैसा लूटने वाला है, उसने तो जेल से ही कहा, तिहाड़ जेल से, कि 50 करोड़ एक दिए, 10 करोड़ एक दिए, 20 करोड़ एक दिए। केजरीवाल जी पर आरोप लगाए, विधिवत जेल से ही हमको राज्यसभा में भेज दीजिए, इसके लिए समझौता हुआ था। तो जितना भी ये केजरीवाल साहब और इनके पत्नी, बेटा, बेटी सबका आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और उसका संपत्ति का ब्यौरा देखना चाहिए। जो सड़क पर धरना प्रदर्शन में लगे थे, जो सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनको ठिकाना नहीं था दिल्ली में रहने का, वह व्यक्ति को आज दिल्ली में क्या 100 करोड़ का संपत्ति है, क्या 100 करोड़ का शीश महल बना हुआ है। तो केजरीवाल को किसी भी परिस्थिति में वहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। और विधानसभा का भी चुनाव है आगे में, उनको सरकार को बर्खास्त करना। शीश महल केजरीवाल जी तो कहते हैं हम IAS हैं, थोड़ा सा भी संविधान का ज्ञान नहीं है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का और किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का आवास का नाम शीश महल होता है। और कहाँ से पैसा लाए थे बतावे हुआ,
तो हमने मोदी जी से भी कहा था पहले कि ये प्रमोटी ईडी वाले को दीजिएगा, प्रमोटी सीबीआई वाले को दीजिएगा तो आपकी भी बदनामी हुआ। वही हर्ष हुआ कि मोदी जी का जो आज 400 के बदले 240 पर आप सिमट गए। ऐसे रिटायर आदमी को किसी भी परिस्थिति में पद पर नहीं बनाया रखा जा सकता है। आज केजरीवाल पर सीधा आरोप है, लेकिन क्या आरोप है? आरोप तो केस तो बनता है केस, लेकिन कोई आरोप लगा ही नहीं पाते हैं। ये एक नहीं सैकड़ों में ईडी जितना भी केस करता है सब में जमानत होना आम बात है। यह न्यायालय का एकाधिकार है जमानत देना, लेकिन आरोप पत्र आपका आरोप पत्र कमज़ोर है। आरोप पत्र में आपने सही में सौदा किया है। आरोप पत्र मतलब सौदा हुआ है। सौदा होता है लेन देन से, वह सौदा के तहत जमानत मिलता है। उस सैकड़ों का केस है। जितना भी ईडी निजाम ईडी का एक ही जगह माथा काम किया है मनीष सिसोदिया के सामने। वह झारखंड के आईएएस, उसके दूसरे हस्बैंड केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, सैकड़ों में। तो केजरीवाल जो शीश महल बनाया है वह संपत्ति पैसा कहाँ से लाया है? उनको तो बर्खास्त करना पड़ेगा सरकार को। उनको केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कैसे आपने अपने मुख्यमंत्री के आवास का नाम शीश महल कैसे रखा? संविधान की किस एक्ट में है? और पैसा कहाँ से लाया? तो एक मजबूत उनके ऊपर आधार बनता है। और अगला विधानसभा का है, और वैसे व्यक्ति को सरकार में नहीं रखा जाता है जिनके नेतृत्व में दिल्ली पीएफआई का मुख्यालय बनेगा। दिल्ली पीएफआई का मुख्यालय बनेगा। आप श्रद्धा को बम्बई से ला करके दिल्ली में 35 टुकड़ों में काटा गया। कितने लड़कों को काटा गया है, कितने लड़कों को मारा गया है? क्यों? काटने वाले पर एक बार भी एफआईआर हुआ है, एक बार भी आरोप पर दाखिल हुआ है? ये जो सपना देखते हैं केजरीवाल जी, यह सपना नहीं देखें। सपना मत देखें। सपना देखने के लिए इतना सस्ता नहीं है। आप दिल्ली से नई दिल्ली तक नहीं जा सकते हैं, ये बहुत दूर है आपसे। और शीश महल बनाने वाले श्रद्धा के आरोपित व्यक्ति आप तब बताइए, आप निर्भया पर आरोप पत्र दाखिल करने में खूब चिल्लाते थे, तो आपने आरोप पत्र दाखिल क्या किया है उसका सार्वजनिक करवाइए। श्रद्धा के केस में आफ्ताब श्रद्धा के केस में कितना आरोप पत्र क्या दाखिल करवाया है, यह बताइए हमको, पूरे भारत को बताइए। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर नहीं रखा जा सकता है। और इसके लिए केंद्र गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में केजरीवाल जैसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इनकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अगर ये दिल्ली की सरकार दिल्ली में ये पुनः शपथ ग्रहण करते हैं तो पीएफआई का मुख्यालय बनेगा, शाहीन बाग बनेगा, और कुछ लोगों के बीच में सरकारी रुपया का बंटवारा होगा। और आप श्रद्धा के आरोपित व्यक्ति को, श्रद्धा के 35 टुकड़ा में काटने वाले जैसे सैकड़ों लोगों को आरोप पत्र दाखिल होगा, नाम मात्र का, फांसी नहीं होगा। लेकिन देर रात बस स्टैंड में पकड़ाती है निर्भया, तो 6 हिंदुओं को मासूम को फांसी देने में विलम्ब नहीं होता है। तो ये जो आतंकवादी हैं, जो जिहादी हैं, उनका प्रोटेक्शन अगर कहीं होता है देश के अंदर में तो कांग्रेस शासित राज्यों में है, केजरीवाल की सरकार में है, ममता बनर्जी की सरकार में है। थैंक्स।